नाशिकच्या TCS कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणी समोर आलेलं नाव म्हणजे निदा खान आणि निदा खानपेक्षाही या सगळ्या प्रकरणामध्ये चर्चेत आलेलं नाव होतं मतीन पटेल, जे छत्रपती संभाजीनगरचे MIMचे नगरसेवक आहेत. आणि मतीन पटेल यांच्यावरती आरोप आहे की त्यांनीच निदा खानला आश्रय दिला आणि निदा खान आरोपी असताना सुद्धा एखाद्या लोकप्रतिनिधीनं अशा पद्धतीनं आश्रय का दिला यावरती प्रश्न उपस्थित केला जातोय. मतीन यांची 2 वेळा पोलिसांनी चौकशी केलेली आहे आणि आज देखील त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. आपल्यासोबत मतीन पटेल आहेत. एरवी ते कॅमेऱ्यापासून दूर होते, मात्र ते ABP माझाशी बोलायला तयार झालेले आहेत. पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की निदा खानची आणि तुमची ओळख कशी झाली? निदा खान को मैं पहचानता ही नहीं हूँ. निदा खान की मम्मी, उसके पापा और उसके खाला मेरे ऑफिस पे आए थे. वो मेरे ऑफिस पे आए, मुझे बोले कि हमको रूम चाहिए करके, 2-3 दिन के वास्ते रूम चाहिए. मैंने ये नहीं पूछा, मैंने एक बच्चे को फ़ोन लगाया, मैं बोला कोई घर है क्या, तो बोले है. उनको मैंने रूम की चाबी ऑफिस पे बुलाया और ऑफिस पे बुला के चाबी दिया उनके पास में. मैंने निदा खान को देखा भी नहीं था, कौन निदा खान है मैं पहचानता नहीं था निदा खान को. उनको 2-3 दिन के वास्ते रूम लग रहा था, मैंने उनको रूम दिया वो निदा खान को. असं तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, असं कुणी तुम्हाला रूम मागेल आणि तुम्ही ओळख न विचारता, त्यांना तुमचं नाव काय आहे हे न विचारता रूम कशी काय देऊ शकता? मेरे पास में हर समाज के लोग आते हैं, दिन में से 1000 लोग आते हैं, मैं सबकी मदद करता हूँ. मेरे ऑफिस पे जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है. वो बोले हमारी बच्ची प्रेग्नेंट वो है, बोले हमारा वहाँ पे कुछ मसला हुआ तो हमको 4-5 दिन के वास्ते रूम चाहिए, तो मैंने उनको रूम दिया. वो 4-5 लोग आए थे. मेरे ऑफिस में निदा खान भी नहीं आई थी, वो उसकी खाला, उसकी मम्मी और उसके फादर आए थे, तो मैंने उनको रूम दे दिया. ओके. पण असं आहे या सगळ्या प्रकरणामध्ये की हे सगळं प्रकरण गाजत होतं. इम्तियाज जलील जे तुमचे नेते आहेत त्यांनी देखील निदा खानची बाजू घेतलेली होती. तुम्ही नगरसेवक आहात, तुम्ही जाणकार आहात आणि हे सगळं प्रकरण असताना निदा खानला ओळखत नाही, त्याच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा? उन्होंने बताया नहीं ना मुझे, वो तो बुरखे में थे, कौन है निदा खान करके. और उन्होंने बताया भी नहीं कि नासिक से मेरे ऑफिस पे आए, मुझे रूम चाहिए बोले, मैंने रूम दिया उनको. मेरे को मदद मांगी, मैंने उनकी हेल्प किया सिर्फ. कुणाची रूम होती आणि कशी तुम्ही दिली? मेरे दोस्त के थे वो हनीफ खान की. मैंने उनको फ़ोन किया, मैं बोला और अपनी बिल्डिंग खाली है ना, तो है. मैं बोला 2-3 दिन के वास्ते लोगों को चाहिए तो उतना दे दो करके, तो उन्हें दिया. मेरे को चाबी ला के ऑफिस पे दिया उन्हें. तुम्हाला कधी कळलं की ही निदा खान आहे म्हणून? मेरे को अपने नासिक अपने इससे CP ऑफिस पे से फ़ोन आया था. मेरे को एक इसके वास्ते बुलाया था कि वहाँ पे ये जो मेरे को बंदोबस्त दिया था ना इलेक्शन के टाइम पे, तो बोले उनका कुछ तो एक फॉर्म भरने का है. मैं वहाँ पे गया, फॉर्म भरा. बाद में मेरे को DCP साहब ने बोला है. DCP साहब करने बैठे बाद बोले निदा खान को तुम्हें रखेंगे. मैं बोला नहीं, कौन निदा खान, मैं नहीं पहचानता हूँ. तो बोले नासिक की टीम है ये. फिर मेरे को नासिक की टीम ने बताई क्या ऐसा ऐसा है, बोले तुम्हारे ये मोबाइल पे नंबर आया है. तो मैं बोला सर ऐसी एक फैमिली मेरे पास में 4-5 दिन पहले आई थी, मैं निदा खान को ने मैं नहीं पहचानता. फिर मैं गया, उनको बताया, मैंने उनको ले जाके वहाँ पे बताया. मेरे को ऐसा पता रह रहा तो मैं क्यों बताता था. उनको ले जाके वो घर बताया, तो वहाँ पे वो निदा खान निकली. आम्हाला अशी माहिती आहे की पोलिसांना तुम्ही असं म्हटलं की सुरुवातीला आई वडील आहे, निदा खान नाही, आणि मग तुम्हाला पोलिसांनी सांगितल्यानंतर होय तुम्ही निदा खान आहे असं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. मैंने उनको फिर ले जाके बताता ही नहीं था. मैंने वहाँ से लिया, उनको वहाँ पे ले गया. कल्याणकर साहब जो अपने PI है वो उनको लेके गया. वहाँ पे उनकी नासिक की टीम थी, वहाँ पे ले जाके बताया कि ये घर है. फिर वो जब देखे तो 5 लोग थे, उसमें निदा खान थी. निदा खान को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ. तुम्हाला संशय नाही आला की असं एखादी व्यक्ती आपल्याला 2-3 दिवस घर वापरायला मागते आहे? नहीं, मेरे पास में उन्होंने मदद मांगी, बस मैंने उतनी किया. मेरे को बाकी उसका कुछ आइडिया नहीं था. बघ, पुढे नाशिक पोलिसांनी तुमची काय चौकशी? नासिक पुलिस ने मेरे को जो भी था मैंने उनको सब बताया. यही कि अब मेरे को उन्होंने ऑफिस पे आए थे, मेरे ऑफिस पे आने के बाद में मैंने उनको वो रूम दिया, 3-4 दिन के वास्ते दिया. निदा खान कौन था जो आपको बताया, मैंने वही उनको बताया. यामध्ये असं आहे की वारंवार तुम्हाला असा प्रश्न मी विचारतो यासाठी की तुम्ही नगरसेवक आहात, तुम्हाला 30-40 हजार लोकांनी निवडून दिलेलं आहे त्या भागातल्या, आणि एवढं सगळं असताना जर एखाद्या अशा पद्धतीच्या आरोपींना तुम्हाला आश्रय द्यावा लागला, तुम्हाला काय वाटलं नाही त्याच्यामध्ये? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ. मेरे को निदा खान को ने वो ही पता नहीं था. मैंने उसके मम्मी पापा को, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने बोले मेरे को मदद चाहिए तो मैंने मदद किया उनकी. तुमचा एक कॉल आहे त्याच्यामध्ये?
तो भी एक कॉल किया था उन्होंने कि हमको क्या खारी और दूध चाहिए, तो मैंने वो भी बच्चे के हाथ से भेज दिया था। बोले हमको दूध और खारी चाहिए, तो मैं बोला ठीक है बच्चे के हाथ से भेज देता हूँ, एक ही घर कॉल। दिल्यावर पुन्हा संबंध कसा? नहीं कुछ भी नहीं, तुमचा फोन कसा? उन्होंने नंबर लिए थे ना ऑफिस पे से, तो बोले कुछ चीज़ की ज़रूरत रही तो हमको नंबर दो, तो मैंने नंबर दिया उनको, तो उन्होंने एक कॉल की मुझे, क्या बोले हमको चाय और खारी चाहिए बोले, तो मैंने बच्चे के हाथ से भेजा था। आता तुमच्यासह तुमचं जे घर ज्याने दिलं होतं त्या व्यक्तीला देखील आरोपी केलाय? हाँ उसको भी आरोपी किया है, उन्हें जो चाबी वो ला के दिया था उसका भी मेरे साथ में पूरा स्टेटमेंट वो लिया हुआ है, उसका बेचारे का भी घर तोड़ दिया, उसका भी कुछ नहीं होते हुए उसको भी आरोपी किया है। यामध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की पोलिसांकडे तुमची एक रेकॉर्डिंग आहे, ज्याच्या त्या मोबाईल पोलिसांच्या मोबाईलमध्ये त्या रेकॉर्डिंगमध्ये तुम्ही ज्यावेळेस तुम्हाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं त्यावेळेस तुम्ही म्हणत होतात की इम्तियाज जलील यांना कॉल करू द्या। मैंने उनको ये बता रहा था कि वो मेरा नेता है, इम्तियाज जलील को मेरे को एक कॉल करन दो उनको, इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरे को सब ढूंढ रहे थे घर वाले, 3 बजे से उन्होंने बैठा दी मेरे को कॉल नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था उनको कि मेरे घर वालों को पता चलेगा मेरा नेता है इम्तियाज जलील को बोलूँगा तो अब कुछ भी चीज़ की समझो काम रहा तो हम किसको बोलते हैं, इम्तियाज जलील साहब हमारे नेता है, हम उनको करते, उसमें उनको ये चीज़ की कोई मालूमात नहीं थी, कौन निदा क्या, उनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। असं आहे की मी तुमच्या जागी असतो तर मी माझ्या भावाला फोन केला असता, बहिणीला फोन केला असता, आईला फोन केला असता, तुम्ही इम्तियाज जलीललाच का फोन करा? वो हमारे नेता है, मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं है कि मैं जिसे कॉल कर सकता हूँ, मेरा नेता ही वही है इम्तियाज जलील, कुछ भी काम रहा मेरे को तो मैं उनको ही कॉल करता हूँ। म्हणजे तुमच्या घरच्यापेक्षा त्यांच्यावर जास्त बिल्कुल बिल्कुल उनसे ही ज़्यादा है, कुछ भी रहा तो मैं उनसे ही कॉल करता हूँ। बरं, या प्रकरणाचा इम्तियाज जलील यांचा संबंध? कुछ भी संबंध नहीं है उनका, इम्तियाज जलील साहब का ये मैटर में कुछ भी नहीं और उनको पता भी नहीं था ये। इम्तियाज जलील यांनीच तुम्हाला या सगळ्या प्रकरणामध्ये निदा खानला लपवायला सांगितल्याचा आरोप अनेकांनी केला, मग संजय शिरसाट असतील किंवा इतर नेते पण असतील। हमारे पालक मंत्री साहब को बहुत मोहब्बत है इम्तियाज जलील साहब से, इसलिए वो उनका नाम बार बार लेते हैं, उनका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। मग इम्तियाज यांचा काही रोल नाही? इम्तियाज जलील साहब का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। बरं, पण त्यांच्यावर आरोप एक झाला की इम्तियाज जलील यांची निदा खान नातेवाईक आहे आणि नातेवाईक असल्यामुळे तुम्हाला फोन केला गेला आणि तुम्ही आश्रय दिला। इम्तियाज जलील साहब के वो नातेवाईक है ही नहीं, जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्यों आप पूरी मालूमात निकाल लो, इम्तियाज जलील साहब के नासिक में रिश्तेदार है ही नहीं हो जो। आता आणखी एक वेगळा प्रश्न तुम्हाला यासाठी विचारतो की तुमचं घर पाडलं गेलं, जी मेरा घर उन्होंने तोड़ के मेरे फैमिली को, मेरे माँ बाप भाई भाभी मेरी वाइफ सबको रोड पे ला लिया। मैं अभी तक हमारे फूफू के बच्चे के घर पे रह रहा था, अभी किराए से लेके रह रहा हूँ। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि ये आरोप सही है या गलत है करके, आए मेरा घर तोड़ दिए, मेरे पूरे फैमिली को रोड पे ला लिए महानगर पालिका ने। पोलिसांनी तुम्हाला इम्तियाज जलील विषयी विचारलं? इम्तियाज जलील साहब के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ मैंने ही वो वहाँ पे जब मेरे को अपने सीपी ऑफिस पे लिख गए थे कि मेरे को एक कॉल करन दो इम्तियाज जलील साहब को, तो उन्होंने वो रिकॉर्ड करे और उसके अंदर अभी एफआईआर में वो लिखे दिखता क्या इम्तियाज जलील को ये फोन करने का बोल रहा था। नाशिकमध्ये पोलिसांनी तुम्हाला जे प्रश्न विचारले चौकशी दरम्यान त्यामध्ये इम्तियाज जलीलचं नाव होतं? नहीं नहीं है नाम, त्यांनी तुम्हाला विचारलं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं पूछा। काही तुमच्या फोनचे संपर्क आहेत त्यांच्याशी, इम्तियाज जलील कुटुंबाशी? किसके? तुमचे? इम्तियाज जलील साहब के। इम्तियाज जलील साहब से तो रेगुलर बात होती है, 1-2 दिन आड़ कुछ भी काम से बात होती है। त्या दिवसात तुमचं बातचीत झाली होती? नहीं कुछ भी नहीं, म्हणजे ज्या निदा खान आश्रयाला ज्यावेळेस तुमच्याकडे होती त्या 4 दिवसात तुमचं नहीं बोलणं नहीं बात कुछ भी नहीं हुई, इम्तियाज जलीलशी कुठले? नहीं कुछ भी नहीं। बरं, पोलिसांनी, मी हे विचारतोय तुम्हाला की पोलिसांनी तुमची जी चौकशी केली त्यामध्ये इम्तियाज जलीलचं नाव विचारलं का तुम्ही? इम्तियाज जलील तुम्ही फोन का केले किंवा इम्तियाज जलीलला तुम्ही का अशा पद्धतीने म्हणत होतात की मला तुम्हाला बोलायचं? नहीं इम्तियाज जलील साहब का कुछ भी नहीं पूछा, इम्तियाज जलील साहब का कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर, और उन्होंने पूछे भी नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन में पूरी रिकॉर्डिंग है, उसमें उन्होंने सब देखे, इम्तियाज जलील साहब का कुछ भी नहीं है। आता पुढे काय? अभी देखते हैं, अभी लड़ना है आगे, जो भी है कोर्ट में लड़ेंगे, कुछ गलत करा नहीं है, आगे जो भी होगा कोर्ट में लड़ देंगे। ठीक आहे, धन्यवाद। हे होते मतीन आणि त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की त्यांची जी रेकॉर्डिंग केलेली होती ती रेकॉर्डिंग फक्त ज्यावेळी पोलिसांनी पकडलेलं होतं त्यावेळेस त्यांनी इम्तियाज जलील यांना फोन करू द्या असं म्हटलं होतं आणि त्यामुळे हा संबंध यामध्ये आलेला आहे। आणि आता या सगळ्या प्रकरणामध्ये पोलिसांची चौकशी सुरू आहे आणि पोलिसांच्या चौकशीत यातलं जे काय ते स्पष्ट होईल।
मात्र आत्ता तरी मतीन म्हणतायत की या सगळ्या प्रकरणाशी इम्तियाज जलील यांचा कुठलाही संबंध नाही. मात्र पालकमंत्री सातत्यानं इम्तियाज जलील यांच्यावरती निदा खानला मतीन यांनी इम्तियाज जलील यांच्याच सांगण्यावरनं लपवलं असं सातत्यानं आरोप करतायत. कॅमेरामन धनंजय दारुंटेसह मी कृष्णा केंडे, ABP माझा, छत्रपती संभाजीनगर.